हेलो दोस्तों, एनके कंप्यूटर जोन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके बीच मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक लेकर। सारभूत तत्व कोश, समान ज्ञान दर्पण का जो सारभूत तत्व कोश होता है, जिसमें भारतीय इतिहास, राजनीतिक, विविध, खेल, कंप्यूटर के सभी टॉपिक आते हैं, जिसका टोटल 120 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। ये वीडियो बीएसएससी थर्ड के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होने वाला है। कृपया इसे ध्यानपूर्वक लाइएगा। इस क्वेश्चन से हमेशा लड़ते हैं इस बुक से, आप देखना ना भूलें। चलिए बिना समय को विलम्ब किए हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सारभूत तत्व कोश का पहला क्वेश्चन। देखिए ध्यानपूर्वक। पहला क्वेश्चन है ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरान एवं मास्की से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। तो यह है बुर्जहोम। दूसरा क्वेश्चन है वह सप्ताह जो नील नदी के तट पर पनपी थी। तो वह सप्ताह कौन थी जो नील नदी के तट पर पनपी थी? ये मिस्र की सप्ताह थी। नेक्स्ट है सरवनबेलगोला में गुप्तेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो ये चामुंड राय ने। नेक्स्ट है प्लिनी, जस्टिन, एस्ट्रैबो तथा मेगास्थनीज में से वह कौन है जिसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया? जस्टिन ने किए थे। अगला है महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनाया था? तो महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनाया था? तो ये बनाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो अल-बरूनी। सारे इंपॉर्टेंट है। वह इटली का निवासी कौन था जिसने विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के समय भारत की यात्रा की थी? तो ये निकोलो कांटी। नेक्स्ट है दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये जहांगीर ने शुरू की थी। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो वह कौन से गुरु थे जो खालसा पंथ की स्थापना की थे? सिख गुरु 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट है वह सेनानायक कौन था जिसे बीजापुर सुल्तान ने 1667 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो वह था बीजापुर के सुल्तान 1667 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, वह थे अफजल खां। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। इसका देखिए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 1859 विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किस से शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो 1859 के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बख्त खां को। नेक्स्ट है कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए किस गवर्नर जनरल या वायसराय ने उसका मजाक उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने मजाक उड़ाए थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय किसकी राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये मेजनी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी लाला लाजपत को कहा जाता है। 15 नंबर बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अगस्त 1929 को किसने बम फेंका था? तो केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को किसने बम फेंका था? तो भगत सिंह अम्बेडकर दत्त। नेक्स्ट है कामागाटा मारो क्या था? तो कामागाटा मारो बाबा गुरुदत्त ने इसे भाड़े पर खरीदे थे। यह कनाडा की यात्रा पर
निकाला गया जलपोत था? कनाडा की यात्रा पर निकाला गया जलपोत था। 17 है, गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही? तो गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही? तो प्रभावित रहे थे रस्किन, थोरो एवं टॉलस्टॉय से। गांधीवादी विचारधारा रस्किन, थोरो एवं टॉलस्टॉय से। नेक्स्ट है 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो एम एन राय। नेक्स्ट है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थे? तो CR दास, चेतन दास जिसे कहा जाता है। भाजपा आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान इंपॉर्टेंट है, देखिए भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। भारत के संविधान में सम्मिलित समर्थित सूची किस देश के देन है? तो ऑस्ट्रेलिया की देन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली किसने कहा? तो KM मुंशी। नेक्स्ट है भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना चाहिए। तो भारत में एक नए राज्य सृजित करने के लिए विधेयक को पारित होना चाहिए संसद में साधारण बहुमत से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दरोगा मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है भारत की विदेश नीति किससे संबंधित है? तो विदेश नीति अनुच्छेद 51 संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 में, जिसे विदेश नीति भी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपतियों में से किसे दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है भारत के प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भारत में राष्ट्रपति में से किसे दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो PA संगमा। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। पर्यावरण एवं जैव विविधता 31 है पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को शामिल करता है। यह किस वर्ष परिभाषित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा यह परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध नीरी कहाँ अवस्थित है? तो नागपुर में। नीरी का स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरण विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को क्या नाम दिया गया? तो एजेंडा 21 इंपॉर्टेंट है। 34 है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1972 ईस्वी में। जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाकलाप के रूप में काम करता है। तो यह काम करता भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा GEF। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से विस्तृत क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतरित क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य जो वर्ष 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया था, जिसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है? तो सिक्किम। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किसने बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो वाल्टर जी रोसेन ने डायोवर्सिटी
बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे? वाल्टर जी रोसेन। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अर्धभूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अंकित किस राज्य का है? तो ये गुजरात का है। नेक्स्ट है, टूमारोज बायोडाइवर्सिटी नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो टूमारोज बायोडाइवर्सिटी सब पुस्तक की रचना किसने की? तो ये वंदना शिवा। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन में आपदा। इंपॉर्टेंट है, सारे इस सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 41 है, वह देश जिसने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु वर्ष 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की? सिंगापुर। कार्बन टैक्स सिंगापुर। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत क्षरण तथा प्रदूषण। यह है जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत क्षरण तथा प्रदूषण। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? तो जोसेफ फोरियर ने किए थे। नेक्स्ट है, वो पहला देश जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा? तो प्रस्ताव रखा था न्यूजीलैंड। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। ओजोन परत को किस में मापा जाता है? ओजोन परत को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। डॉप्सन इकाई में ओजोन परत को मापा जाता है। धान का पौधा किसका बेहतर अवशोषक माना जाता है? तो धान का पौधा किसका बेहतर अवशोषक माना जाता है? तो आर्सेनिक। आर्सेनिक के लगातार संपर्क से कौन सा रोग होता है? ब्लैक फुट। आर्सेनिक कमी से ब्लैक फुट होता है। रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में कब नाभिकीय दुर्घटना हुई थी? तो रूस में चेरनोबिल कहाँ स्थित है? रूस में परमाणु केंद्र में कब नाभिकीय दुर्घटना हुई थी? तो 26 अप्रैल 1986 ईस्वी को। किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। फेफड़े का कैंसर, लंग कैंसर के तथा रक्त कैंसर होने की संभावना किस गैस से होती है? तो रेडॉन गैस से। भारत एवं विश्व का भूगोल, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड उत्पत्ति से संबंधित है। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? तो जॉर्ज लेम्पेयर द्वारा दिया गया था। सौरमंडल का सर्वाधिक मंद गति वाला ग्रह कौन सा है? तो वरुण है, जो सूर्य से सबसे अधिक दूर पर स्थित है। वरुण 165 वर्ष में यह पूर्ण चक्कर लगाता है सूर्य का। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो पंपास कहलाता है, दक्षिण अमेरिका का पंपास। स्वर्णिम अर्धचंद्र में कौन से देश सम्मिलित हैं? तो स्वर्णिम अर्धचंद्र में कौन सा देश सम्मिलित है? अफगानिस्तान, ईरान एवं पाकिस्तान। अफगानिस्तान, ईरान एवं पाकिस्तान। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़ देख लीजिए क्रम से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी मित्र पर गमछा झाड़ इसका ट्रिक हो गया। भारत का औसतन समुद्र तट कहाँ से नापा जाता है? तो चेन्नई के तट से नापा जाता है। भारत का सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? तो ये जारवा है। दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख अफवाह तंत्र कैसा है? तो दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख अफवाह तंत्र कैसा है? तो ये बिरछानुमा है। नए सुधार गई ऊसर भूमि में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल? तो ढेंचा। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? समुद्रम। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश कब आरंभ हुआ था? 1991-92 में। मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई थी? 15 अगस्त 1995। प्रधानमंत्री सड़क योजना है उन गांवों में जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है, सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उन गांवों में जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है,
सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु। 64 है अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई थी, तो 1 जनवरी 1991 को। अप्रैल 1992 ईस्वी से मार्च 1997 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चालू की गई थी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। अप्रैल 1992 से मार्च 1997 के दौरान 8वीं पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया गया था। पिछले देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था, तो गुनार मिंडल जी मिंडल द्वारा दिया गया था। आर्थिक नियोजन एक विषय है, समवर्ती सूची। भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया था, ये दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार हुआ था 1949 ईस्वी में। व्यावसायिक संपत्तियों के न्यासधीयता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो व्यावसायिक संपत्तियों के न्यासीता सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी जी ने किए थे। समान विज्ञान में तकनीकी देखिए सारे इंपॉर्टेंट है। मरीज के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप कार्य करता है, तो एंडोस्कोप कार्य करता है। पदार्थ के सकल आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर। एक कटा हुआ हीरा जगमगाता क्यों है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ये जगमगाता है कटा हुआ हीरा। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो मरकरी और नियॉन गैस इंपॉर्टेंट है। इंडियन गैस एलपीजी किसका मिश्रण होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। रासायनिक रीति से सिंदूर है रेड लेड। सेब के फल में लाल होने का कारण है एंथोसाइनिन के कारण सेब का फल लाल होता है, एंथोसाइनिन। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अस्थिमज्जा में। नेक्स्ट है दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन है, तो रेनिन है दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक क्या कहलाता है, तो फास्फोरस 3232। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना किसका सूचक है, तो मक्का का पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना किसका सूचक है, तो ये जिंक की कमी का कारण सफ़ेद हो जाता है मक्का की पत्तियाँ। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र देख लीजिए, कुछ ही समय लगेगा। बच्चे आमतौर पर किस सहायता के बिना कब चलना शुरू करते हैं, तो बच्चे आमतौर पर किसी सहायता के बिना कब चलना शुरू कर देते हैं, तो बच्चों को किसी की सहायता के बिना चलने की औसत आयु 13-14 महीना होती है। 82 है नवजात काल क्या होता है, तो नवजात काल क्या होता है, तो यह अवस्था लगभग 2 सप्ताह की होती है। इस अवस्था के दौरान बच्चा शारीरिक तौर पर नए परिवेश के साथ अपना समायोजन करता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं, तो अभिप्रेरणा के 2 प्रकार हैं, देख सकते हैं। पहला प्राकृतिक अभिप्रेरणा, दूसरा कृत्रिम अभिप्रेरणा। 84 है तर्क किस पर निर्भर करता है, तो तर्क किस पर निर्भर करता है, तर्क सूझ की शक्ति और पूर्वानुमानों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है किस अवस्था में शिशु बोलने का अनुकरण करता है, तो 10वें माह से 1 वर्ष तक शिशु बोलने का अनुभव करता है। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो एक की गई थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004-05 ईस्वी में। हंटा योग किससे संबंधित है, तो प्राथमिक शिक्षा संबंधित हंटा योग। बेसिक शिक्षा की आधारशिला कब रखी गई थी, तो 22 अक्टूबर 1937 ईस्वी को। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है, चार्ल्स ग्रांट को। सूक्ष्म शिक्षण को जन्मदाता किसे समझ आता है, तो सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता किसे समझ आता है, A.W. एलन को। A.W. एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है, A.W. एलन। कृषि इंपॉर्टेंट है, किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल की बारंबार खेती क्या कहलाती है, तो एक खेती एकल कृषि कहलाती है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी, तो जुलाई 1988 ईस्वी में की गई थी। इलाहाबाद सफ़ेदा तथा लखनऊ 49 सरदार किसकी फसल है, तो ये अमरूद की फसल है। गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है गोकुल ग्राम योजना। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी
1977 ईस्वी में इज्जतनगर, इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? इज्जतनगर, बरेली, 1977 ईस्वी में। कृषि मूल आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1965 ईस्वी में। कृषि मूल आयोग की स्थापना 1965 ईस्वी में। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? तो चिकमंगलुरु के जनपद में लगाए गए थे। केंद्र सरकार ने बजट 2022 देश में कृषि और उससे संबंध कार्यकलाप के लिए कितने बजट का प्रावधान किया जाता है? तो कितने बजट का ये किया जाता है? 1,51,521 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाता है। नेक्स्ट है, चीन प्राकृतिक रेशम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तो इस क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान दूसरा है। प्रथम रेशम उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान, भारत का स्थान दूसरा है। भारत में सर्वाधिक फूलों का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है फूलों का उत्पादन, इंपॉर्टेंट है। खेलकूद, 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो भारत में। 2016वां 2027 का ये दक्षिण अफ्रीका में। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो T20 ऑस्ट्रेलिया हो गया। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स स्मिथ, USA, 1891 ईस्वी में। नेक्स्ट है, खिलाड़ियों या टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित करने वाले कोचों को सम्मानित करने के लिए 1985 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया? तो कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया? क्या? दोनों 4 पुरस्कार। गोल्फ के खेल परिषद को क्या कहा जाता है? तो कोर्स कहा जाता है। गोल्फ के खेल परिषद को कोर्स। सर्वाधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीतने वाले गौरव किस देश को प्राप्त है? तो ब्राजील को 5 बार जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार कब भाग लिया था? 1934 में। दूसरे खेल में ब्लैक पर्ल किससे संबंधित है? ब्लैक पर्ल किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है ब्लैक पर्ल। ओलंपिक में वर्तमान मशाल के स्वरूप को अपनाया गया था तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक में, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम को वर्तमान में किस नाम जाना जाता है? तो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। कंप्यूटर और ज्ञान, इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 111 है। सिम का पूरा नाम? तो SIM सिम का पूरा नाम सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो मदरबोर्ड। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? डिस्क स्पेस पर। नेक्स्ट है, OMR का तात्पर्य है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, OMR का तात्पर्य है ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने व गणना करने में किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते हैं और प्राय सिस्टम के साथ बाद में जोड़े जाते हैं? उसे पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। पहले कंप्यूटर वायरस का क्या नाम था? तो क्रीपर नाम था, इंपॉर्टेंट है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मलप्पुरम, केरल। नेक्स्ट है, साइबर लॉ में डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो साइबर लॉ में डॉस का पूर्ण रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूर्ण रूप। विविध पॉइंट है, देख लीजिए। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है केरल में। नेक्स्ट है, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक है? तो संतूर वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है? मुंबई में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भारत के किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ग्लेडविन जेव। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ग्लेडविन जेव। नेक्स्ट है, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा को।
हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य। किसान दिवस कब मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन 23 दिसंबर। कागज़ की खोज किस देश में हुई थी? तो कागज़ की खोज चीन में हुई थी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? बिल्कुल रिवीजन के तौर पर ये वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराया हूँ। आशा करता हूँ पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों की लाइक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके बीच ला सकूं। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।